एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो हर समय अपने आप को कोसता रहता था, क्या जिंदगी मिली है मुझे, कैसा जीवन है मेरा। दुनिया की हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन अपने आप को वो इसी तरह बैठकर कोस रहा था, क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए आकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लगता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है, क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है। न खाने की चिंता, न पीने की, न पहनने की चिंता, न परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। पूरे दिन बस आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही जी रहा है। और फिर वो अचानक आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख न होता, मुझे भी कोई परेशानी न होती। काश मैं एक बाज होता। जब वो 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे कोई दुख न होता, मुझे कोई तकलीफ न होती, काश मैं भी एक बाज होता, तो आसमान में अचानक से बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने ये सही सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर वो परेशान व्यक्ति हैरान रह जाता है। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ सच में मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, दुनिया की हर तकलीफ मेरे साथ ही है। ये सुनकर फिर आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, तू एक बार फिर से सोच ले, क्योंकि हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है। लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर हमने तुझे एक बार बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से दोबारा इंसान नहीं बनाएंगे। तो ये आदमी तुरंत ही जवाब देता है कि हाँ मैंने अच्छे तरीके से सोच लिया है, मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वो इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वो इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है, कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर उड़ता है और सोचता है क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी और ना किसी से डर। पूरे दिन वो ऐसे ही आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट तक पंख मारता है और फिर पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है तो सोचता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। ये सोचकर वो छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना वो एक घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियाँ इकट्ठा करके वो अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाकर तैयार कर लेता है और रात होते ही वो उसी अपने घोंसले में सो जाता है और वो सोचता है कि सुबह उठकर शिकार भी करूँगा और फिर से मौज मस्ती भी करूँगा। सुबह होते ही वो अपने शिकार के लिए निकल जाता है और खुली हवाओं में उड़ने लगता है। ऊपर से जाकर देखता है कि नीचे कहीं मुझे कोई शिकार नजर आ जाए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और फिर उसे खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। सुबह से शाम होने लग जाती है लेकिन उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर पास ही एक जंगल होता है और वो उस जंगल में चला जाता है, ये सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा शिकार मेरे हाथ आ जाए। ये जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नजदीक आ जाता है। ये मायूस होकर उधर से लौट रहा होता है और रास्ते में थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब ये उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तब इसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। ये तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है और उसके पंख को निकाल कर अलग कर देता है और उसको खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वो तुरंत अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, कुछ तो खाने को मिला। वो अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह सबसे पहले एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख को मिटाऊंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है ये निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। ये हवा में उड़ता रहता है, काफी देर तक उड़ता रहता है लेकिन इसे कोई शिकार आज भी नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। ये ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है लेकिन इसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर ये उस पास वाले जंगल की तरफ चला जाता है लेकिन इसे वहाँ पर भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी तरह पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है तो ये निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है और सोचता है
कि आज भी कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। आज इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती है। ये थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भी भूख मिटा लूंगा। ये रात को गहरी नींद में अपने घोंसले में सोया होता है। तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उठाकर एक दूसरी जगह पर फेंक देती है और ये अपने घोंसले से दूर दूसरी तरफ कहीं दूर जाकर गिरता है। वहाँ नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है और इसके पंजे में गड़ जाती है, जिससे ये बुरी तरह घायल हो जाता है। तूफान के रुकने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है। ये किसी तरह छिपकर पेड़ के नीचे बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तब बारिश रुक जाती है और चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। लेकिन ये बाज अब पहले की तरह नहीं रहा। इसके पाँव बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पाँव छत बिछत हो जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है वो उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है। पाँव से दबोचकर फिर वो नोच नोच कर अपने शिकार को खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। ये शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता कि कहीं कोई बीमार चिड़िया इसे दिख जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वो कुछ देर तक उड़ता, फिर वो थक कर एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता। वो पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ भी एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। वह मुसीबत ये थी कि 8-10 कौवों का झुंड मिलकर इसे परेशान करने लग जाते। इसके ऊपर आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाते। उन्हें भी ये पता चल जाता है कि ये बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। ये बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर आकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर इसके पीछे से आ जाते हैं। तो ये फिर थोड़ी दूर उड़कर दूर चला जाता है, लेकिन वे इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और बार बार इसके पीछे आकर इसे परेशान कर रहे थे। कौवे अक्सर ऐसा बाज के साथ करते हैं, लेकिन फिर बाज उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तब बाज हवा में तेजी से उड़ान भरता है और वो सीधा ऊपर की ओर उड़ता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर उड़ने के बाद कौवे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां ठीक से उन्हें ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। उनका दम घुटने लग जाता है और उनकी सांसें रुकने लगती हैं। तो फिर वहां से वो ऊपर नहीं जा पाते। पर क्योंकि बाज तो बादलों के ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे ऊपर नहीं जा पाते और वे वहाँ से नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए बाज के पास इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि ये भूखा भी था और घायल भी था। तो ये उड़ता और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल की हालत में बाज का 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जब चौथे दिन इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं रह जाती, तब ये बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ जाता है। इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है। तो ये किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों का एक हॉस्पिटल होता है, उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहाँ पर आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है। लेकिन आज मैं ऐसा एक बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वो उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वो अपने जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही हमें एक सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो, उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, न कि इस बात को सोचकर परेशान होते रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। आपको जैसा बनाया गया है उसी में अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, एक कहानी हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम सिखा कर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं।